भाइयों, आ गए हम अपनी 1847 द ओरिजिनल ब्रीडर या फाउंडेशन, जो कि दिल्ली अनुसंधान पूसा अनुसंधान नई दिल्ली से लाया गया था। तो इसमें अवस्था हो गई है आज बिल्कुल क्लियर 35 दिन की। इसमें कुछ चेंजेस जो हुए थे उसके बारे में डिस्कस करने आए हैं। और उसी तरह ये जैसे वो झंडा पत्ता दिख रहा है, इस तरीके का रोग यदि खेत में ज़्यादा दिखे तो आपको तुरंत फंगीसाइड डालना होगा या फिर तुरंत स्प्रे करें। तो इस तरीके के पेड़ जो हैं उनको भी खेत से बाहर निकलवाएं, क्योंकि इनके अंदर जो रोग रहते हैं वो दूसरे जगह भी पहुंच जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो का, जिसमें हम कुछ जो एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट डोज के लिए वह बताने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए। सबसे पहले हम बताएं कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो अवस्था थी 30 दिन में इससे ओवर गिरी हुई अवस्था थी। ये जो अवस्था है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ग्रोथ कम दिख रही होगी आपको। ये इस खेत का एक कोना बचा है, बाकी तो पूरा भर गया है। तो इससे भी बेकार स्थिति में ये पूरा खेत आ गया था। ये 1 एकड़ इस साइड का, तो ये अपना ब्लैक गोल्ड मतलब देसी खाद डला है, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए। इस खेत में, इस वाले खेत में ही ये दिक्कत आई थी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा समय तक भरा रहा था। अभी भी पानी क्या है खाली करवाया था, फिर हमने उसको बता रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे ही ये 25 दिन की अवस्था पे हुई तो इसमें क्या है रुकावट आ गई थी। रुकावट आने से क्या हुआ, रुकावट आने से इसमें क्या हुआ कि इसकी ग्रोथ रुक गई और ऐसा लगा जैसे इसमें केचुआ हो गया। केचुआ वाली दवाई डाल दी। पहला डोज हमने जो शेड्यूल करते हैं 6 दिन की अवस्था में, अपना यूरिया डीएपी बेसल डोज। दूसरा डोज फिर से यूरिया डीएपी और उसके साथ इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड। लेकिन इसने क्या है ग्रोथ नहीं की, क्योंकि वो जो शेड्यूल हमने बीच में दिया था जिंक सल्फर फंगीसाइड का पूसा में, उसने सही काम किया है। तो इससे यह क्लियर हो गया कि स्पेशल डोज और 2 बेसल डोज को अपन को क्या करना है कि बेसल डोज पहला देने के बाद बीच में स्पेशल डोज देना और फिर देना है दूसरा वाला बेसल डोज। इस तरीके से अपने 40 दिन के अंदर जो है तीनों डोज क्लियर करना है। इसमें व्यवस्था ये हुई थी कि 2 बेसल डोज रेगुलर दिए यूरिया डीएपी पोटास वाले, उनके साथ हमने माइक्रोराइजा जटायु या जो भी चीज़ डालते हैं ग्रोथ प्रमोशन के लिए। फिर भी इस खेत ने क्या हुआ कि पानी भरने के कारण इसमें क्या हुआ पूरे खेत में कि यह ग्रोथ नहीं कर रही थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही ये 28 दिन की हुई थी तो हमने क्या इसका पानी खाली करवाया 27-28 दिन में। तो 2 दिन हमने पूरा पानी खाली करवा दिया, 2-3 दिन में बिल्कुल खेत में। जब दरार पड़ने से पहले ही हमने क्या किया, फिर 30 दिन की अवस्था में हमने मिलाया स्पेशल डोज में 5 किलो जिंक, 3 किलो सल्फर और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। ध्यान से सुनिए, 5 किलो सल्फर, 5 किलो जिंक, 3 किलो सल्फर और उसके बाद हमने दिया इसको 3 किलो सल्फर के बाद 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। यह 3 के साथ हमने मिलाया हेक्साकोनाजोल फंगीसाइड 0.5 GR का, जो कि 4 किलो प्रति एकड़ पड़ता है, क्योंकि उसको अब हमको हैवी डोज देना था फंगीसाइड का, जिससे कि ये इसमें क्या गावे की अवस्था में ना जाए। क्योंकि ये अर्ली वैरायटी होती हैं, यदि इनमें थोड़ी सी भी हलचल हुई तो ये क्या है गबोट भरने लगती हैं। दिक्कत इनमें यही होती है, मतलब ज़्यादा अर्ली वैरायटी जो 110-120 दिन की रहती है, यदि इसमें मेंटेनेंस गड़बड़ हुआ है, ग्रोथ रुकी, तो ये समझ लो गबोट पे आ जाती हैं और अपनी बाल निकाल देती हैं। तो उस अवस्था को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि जिंक सल्फर और मैग्नीशियम सल्फेट लिया और उसके साथ हमने लिया फिर सीधा 25 किलो यूरिया और उसके साथ डाला हमने 1 किलो ह्यूमिक एसिड 95% वाला। तो वो सब लेने के बाद उसमें हमने इंसेक्टिसाइड में इमीडाक्लोपिड भी मिला दिया, क्योंकि 2 बार हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं और 2 बार फंगीसाइड। तो एक फंगीसाइड तो हमने दूसरे डोज में डाल दिया था
और दूसरी बार का फंगीसाइड हमने ये तीसरा स्पेशल डोज में डाला। लेकिन अब ये अगली बार से क्या करेंगे, स्पेशल डोज जो है, क्योंकि अब शेड्यूल हमको चेंज इसलिए किया था क्योंकि इसमें हम देख रहे थे कि कैसा चेंजेस होता है। क्योंकि जब तक अपन एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, खेती क्या है, टोटल रियल प्रैक्टिकल और लाइव एक्सपेरिमेंट की है। यदि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको उसका अनुभव होगा। तो उसके बाद देखिए, कल्ले तो आप देख सकते हैं, कल्ले समझ लो आप इतने काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, यदि हम कल्ले की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। मतलब कल्ले तो आपको ज़बरदस्त दिखेंगे। मतलब कल्ले जो हैं, इस वैरायटी की खासियत ये है 1847 की, कि यह किसान भाइयों को क्रांति धान जो मोटे चावल वाली रहती है उसकी याद दिला देती है। मतलब कल्ले और इसकी पत्तियों में भी आप देखेंगे तो पूसा बासमती की जो वैरायटी रहती है P1 या 1886 या 1637 वगैरह, उससे इसके पत्ते के यहाँ बहुत अच्छे हैवी मोटे रहते हैं। तो इसीलिए इस वैरायटी में क्या है, मतलब पोटेंशियल जो ग्रोथ के साथ साथ उत्पादन की इसी की वजह से ज़्यादा है। और यह वैरायटी यदि सही उत्पादन देते तो आपको 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है। मतलब कहने को बासमती है, हमारे क्षेत्र में किसानों की 11-21 वैरायटी की क्रॉस है ये। मतलब 11-21 की समथिंग बिना मूछ वाली वैरायटी बोल सकते हैं इसको। लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता वैसे तो पंजाब हरियाणा में यह 35 क्विंटल भी दे देती है, लेकिन अपने यहाँ भी इस वैरायटी ने अभी तक 27 और 28 क्विंटल का रिकॉर्ड बना दिया है। और इस वैरायटी की क्षमता अपने यहाँ नरसिंहपुर क्षेत्र में यह है, लगभग यदि आ जाए तो 30 क्विंटल तक इसका उत्पादन आ सकता है। फिर भी यदि 25-26 क्विंटल उत्पादन आता है अपने क्षेत्र में तो यह वैरायटी बिल्कुल लगाने लायक है यदि रेट मिल जाए तो। क्योंकि ये अर्ली वैरायटी है, 120 दिन में आपकी बिल्कुल पककर तैयार हो जाएगी कटने के लिए। जैसे 1692 110 दिन, और ये लेगी उससे 10 दिन लेट तो 120 दिन। तो हमने वो एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि ग्रोथ ना लेने के कारण हमने इसमें क्या किया, 5 किलो जिंक, 3 किलो सल्फर, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 25 kg यूरिया, फंगीसाइड में हेक्साकोनाजोल और इंसेक्टिसाइड, और प्लस हमने 1 किलो ग्रोथ प्रमोशन के लिए, क्योंकि ये हाइट कम ले रही थी इसलिए हमने इसमें ह्यूमिक एसिड, यह हमारी पहली फसल का खेत है, मतलब पहला खेत है जिसमें हमने ह्यूमिक एसिड डाला है। बाकी हमारा माइक्रोराइजा या ग्रोथ प्रमोटर में ही बाकी की सभी धान जो हैं अच्छी ग्रोथ ले ली हैं। बस इसको ग्रोथ दिलाने के लिए ही हमने इसमें ह्यूमिक एसिड डाला था। तो जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही आपसे निवेदन है, आपको लाइव और ओरिजिनल बीज की जानकारी, ओरिजिनल लाइव खेती की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। पहले हम अनुसंधान से ओरिजिनल बीज लाएंगे और उस ओरिजिनल बीज की क्षमता कैसी है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उन सभी के बारे में आपको लाइव जानकारी दी जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जुड़े रहें। जय बलराम, धन्यवाद।